कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिनोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु जीवात्माओं, प्रश्नोत्तरी चल रही है। कई दिनों से मैं प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को दे रहा हूं। तो ऐसा ही एक प्रश्न है कि यदि गृहस्थ में कोई, जैसे पति पत्नी है आपस में या बच्चे भी हैं, तो यदि कोई एक भक्ति में बाधा डाले दूसरे की भक्ति में, जैसे पत्नी यदि पति को भक्ति न करने दे या पति पत्नी की भक्ति में कोई रुकावट डाले, कोई परेशानी डाले विभिन्न प्रकार से, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह समझ लेना चाहिए हमें कि कोई किसी की भक्ति में रुकावट नहीं डाल सकता। बहुत से बहुत कोई व्यक्ति आपकी निंदा कर सकता है, आपके कार्य को, भक्ति को अनुचित बता सकता है, आपके गुरु को खराब बोल सकता है, गाली दे सकता है, आपके इष्ट को, भगवान को गाली दे सकता है, या बहुत से बहुत ढोंग बता देगा, इस कार्य को अनुचित बता देगा कि ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है, ये कोई कार्य ही नहीं है। ऐसे परेशान करके, ज्यादातर यही होता है, अधिकतर ऐसे ही लोग बाग अपने बच्चों को, किसी के बच्चे अधिक निकल गए भक्ति में, किसी के माँ बाप अधिक आगे बढ़ गए, किसी का पति आगे बढ़ गया, किसी की पत्नी आगे बढ़ गई, तो ऐसे ही लोग बाग उसको परेशान करते हैं। ऐसे में हमें देखो, ये पहली बात तो परेशान नहीं होना है। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं जो थोड़ा थोड़ा भक्ति अभी किए हैं और उनका प्रारंभ है, अभी नए नए सत्संग में आए हैं, और ज्यादातर ऐसा होता है कि जब नया सत्संग में कोई आता है तो बहुत तेजी से सत्संग करना चाहता है, करता है।
तो जब अगल बगल वाले देखते हैं, उसके मित्र हों चाहे घर वाले हों, कि अरे ये तो कुछ ज्यादा ही बाबा जी से जुड़ गया है, संत से, और राधे राधे कर रहा है, तो इसको रोको भाई, वरना ये तो चला ही जाएगा हमारे हाथ से। अरे हमने इसको पढ़ाया, पाला पोसा, अपने सुख के लिए पाला पोसा, ये बाबा जी तो अपने आश्रम में ले जाएंगे लगता है। अपनी सेवा करवाएंगे, हमारा पढ़ा लिखा लड़का, फिर हमारी वंश परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी। तमाम प्रकार की बातें वो सोच लेता है, और फिर इसलिए अपने स्वार्थ के कारण ही उसको उस पथ से विमुख करना चाहता है, अपने सुख के लिए। तो ऐसे में परेशान नहीं होना है। देखो, एक लिमिट तक, एक समय तक ऐसा व्यक्ति करेगा, फिर दूसरे व्यक्ति के पास भी अपना कार्य है, वो अपने कार्य में लग जाएगा। हर समय कोई आपके पीछे नहीं पड़ता, पहली चीज। हर समय कोई आपकी निंदा नहीं करता, हर समय कोई आपकी बुराई नहीं करता, नहीं कर सकता। और आपको अपनी भक्ति करना है, अपने इष्ट का, अपने गुरु का चिंतन करना है। उन्होंने जो साधना बताई है, आप उसको बढ़ा दें। अरे साधना जो आपके गुरु ने बताई है, वो तो मन की भक्ति बताई है, मन से। तो आप मन से भक्ति करें, और कोई बाहर से कुछ भी व्यवहार करे, आप उस पर ध्यान नहीं दें। आप अपनी सहन शक्ति बढ़ाएं। जितनी जितनी सहन शक्ति बढ़ाएंगे, उतना उतना भगवान के और करीब जाते जाएंगे। यदि सहन शक्ति आप नहीं बढ़ाओगे, तो भगवान आपको नहीं मिलेंगे। ये आप हमेशा के लिए याद कर लो। सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी आपको। अरे आपके से कोई बोलेगा, खराब व्यवहार कर दिया, आप उससे भिड़ जाओगे, दूसरा आया उससे भिड़ जाओगे, तीसरा आया उससे भिड़ जाओगे। ऐसे भिड़ते रहो संसार में सबसे, क्योंकि सब तो यहाँ आड़ी बुद्धि वाले हैं ना, आड़ी बुद्धि वाले, उल्टी बुद्धि है सबकी। तो कोई आपके कार्य को समझेगा नहीं, और कोई किसी राह में चल रहा है, कोई किसी मार्ग में चल रहा है, कोई किसी को अच्छा मान रहा है, कोई किसी को अच्छा मान रहा है। हाँ, एक घसियारा और गाय भैंस चराने वाला उसी को सबसे उत्तम कार्य मानता है। कोई दूसरा कलेक्टर है, वो अपने आप को अच्छा मानता है। कोई तीसरा पुजारी है, वो अपने आप को अच्छा मानता है। चौथा भिखारी है, वो अपने आप को अच्छा मानता है। वो कहता है सबसे अच्छा काम तो भीख मांगना ही है। अरे बैठे बैठे बिना मेहनत के मिल रहा है, तुम भी भीख मांगो। तो जो जिसकी जितनी बुद्धि होती है, वो उसी को सर्वश्रेष्ठ समझता है। तभी तो वो कर रहा है ना। कुछ लोग तो मजबूरी में कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तो अपने शौक से कर रहे होते हैं। तो वो आपको अपने जैसे बनाने के लिए भी ये जो दुनिया है, ये प्रयास किया करती है। आप अब स्वयं समझिए कि ये लोग बुद्धिमान है, कि हमारे गुरु, हमारे वेद, हमारे शास्त्र अधिक अच्छा बोल रहे हैं। तो आपने तो एक बार मार्ग चुन लिया और आप उसमें लग गए। तो उस व्यक्ति से ज्यादा घनिष्ठ संबंधी हो तो भी उससे थोड़ा दूरी बना लो। आप उससे जब दूरी बना लोगे, कम बातचीत करो, कम बोलो, और अपनी साधना करो। अधिक से अधिक समय अपना साधना में, सत्संग में बिताओ। तो जब अपने साधना सत्संग में लग जाओगे, तो उसमें जब रस आने लग जाएगा, तो आप और अधिक साधना करोगे, और अधिक सत्संग करोगे, गुरु सेवा करोगे, भक्ति करोगे। ये सब प्रपंच के बारे में सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। और फिर जो आपके रक्षक हैं, जो आपका योगक्षेम वहन कर रहे हैं, वो भगवान, वो गुरु, वो कोई ना कोई ऐसा मार्ग निकाल देंगे कि आप इन सब से आगे बढ़ जाओगे। एक कब छूट जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ये कब आपका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि वो तो आपकी गति से नहीं चल पाएंगे। देखो, आप भक्ति कर रहे हो, वो तो ना भक्ति कर पाएंगे आपकी गति से। तो जब आपकी बराबर भक्ति वो कर ही नहीं पाएंगे, तो आपका साथ तो वैसे ही छूट जाएगा। अरे देखो, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, बच्चा है, विद्यार्थी है, अब वो भक्ति करने लग जाए, वो खाली तिलक लगाने लग जाए, बहिरंग एक आचरण कर दे। अरे तिलक लगाना तो गड़बड़, गलत बात नहीं है। वो तिलक लगाते ही जो बाकी विद्यार्थी होंगे सब भाग जाएंगे। हाँ, अरे ये तो आज के जमाने में तिलक लगाता है, ये आज के जमाने में वृंदावन जाता है। अरे आज का जमाना अमेरिका घूमने का है, अब विदेश घूमो, जर्मनी घूमो, दुबई जाओ, यहाँ ऐशो आराम की चीजें हैं इतनी। और ये आज के जमाने में भक्ति करने की बात करता है, दान करने की बात करता है, भजन करने की बात करता है। इससे दूरी बना लो, वो खुद ब खुद आपसे दूरी बना लेगा।
क्योंकि उसको चाहिए धन, उसको चाहिए संसार, तुमको चाहिए भगवान, तो दूरी तो वैसे ही बन जाएगी। हाँ, ये निंदा स्तुति तो संसार में चलती ही रहती है। अरे किसकी निंदा नहीं हुई? कौन सा संत यहां पे आया होगा पृथ्वी में जिसकी निंदा नहीं हुई होगी? तुलसीदास जी को देख लो कितनी निंदा हुई, सूरदास जी के जमाने में पता कर लो, कौन से कबीर आए, नानक आए, कितना कितना कष्ट सहा नानक ने, तुकाराम जी को कितनी गालियां पड़ी, मीरा को कितनी गालियां पड़ी, क्या क्या लोगों ने कहा, कितने जगत गुरु आए, किसको संसार ने छोड़ दिया। संसार तो संतों के पीछे सदा से लगा हुआ है। जो भजन में प्रवृत्त हो जाए उसके पीछे संसार इसलिए लगता है क्योंकि वो संसार का काम बिगाड़ रहे होते। अरे संसार चाहता है संसार मिले, ये हमको बोले बताए कि भाई पैसा कैसे कमाएं। अरे कोई बताओ भाई, 1 का 2 कर दो हाँ, 1000 रुपए दे तो 2000 कर दो एक रात में। ऐसी कोई स्कीम बताओ, ऐसा कोई चीज बताओ जिससे पैसा डबल हो जाए, जिससे ये संसार का सुख बढ़े। ऐसा हमको ज्ञान चाहिए। ये तो बाबा जी उल्टा ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारे गांव में प्रवचन देने आ गए, हमारे शहर में प्रवचन देने आ गए, या कोई मोबाइल में टीवी में प्रवचन दे रहा, और सब कुछ छोड़ दो, भगवान की भक्ति करो। अरे बाबा का विरोध करो, नहीं तो भाई हमारे पड़ोस का चला गया वृंदावन, वो कल को हमारा भी चला जाएगा। हाँ, इस बाबा को किसी मुकदमे में फंसाओ, इसको बदनाम करो, ये तो सबको बाबा जी बना देगा। हाँ, इसको पकड़ो, तो ये हो जाता है। तो सब स्वार्थी हैं, अपना अपना सुख चाहते हैं। किसी को भगवान में दिखता है, बिरले हैं, और अधिकतर लोगों को संसार में दिखाई पड़ता है। तो संसार वाले संसार का सुख जो चाहते हैं वो यही सोचते हैं कि हमको संसार में सुख मिले, ऐसी बातें सुनने को मिले, ऐसे लोगों से हम जुड़े, इसलिए वो आपकी बुराई करते हैं। और जो आपके घनिष्ठ संबंधी होते हैं, माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, ये सबसे अधिक घनिष्ठ होते हैं। आपके एक ही मकान में रहते हैं, एक ही छत के नीचे, तो इनका स्वार्थ की हानि हो रही होती है। अरे अब माँ चाह रही है कि हमसे हमारे बारे में बात करे, संसारी बातें, और लड़की है तो बोलती है भक्ति करो, भजन करो, गुरु से जुड़ो, प्रवचन सुनो। तो माँ कहती है अरे जब देखो तो यही बातें करती है ये, हाँ चलो उसको मैं कुछ संसारी बातें कराती हूं। वो संसार की बात सुनाती है, अरे नहीं नहीं संसार की बातें मत करो, भगवान की करो। तो वो माँ बेटी भी आपस में बात करना कम कर देती। अरे ये तो भगवान की ओर चली जाएगी तो हमको कौन पूछेगा। बाप कहता है अरे ये तो भगवान की ओर चला जाएगा, बाबा जी बन जाएगा, तो फिर ये सब तो बेकार हो जाएगा। इसको रोको, पकड़ो। कैसे रोके? इसकी तो भक्ति बढ़ती जा रही है, गुरु जी की बुराई करो। अब वो गुरु के पीछे पड़ जाएगा, भगवान के पीछे पड़ जाएंगे, रामकृष्ण की भी बुराई कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभिमान है कि मैं सबसे ऊपर हूं, भगवान के बाद मेरा नंबर ही है। हाँ, अब कुछ तो भगवान को ना मानने वाले भी हैं। तो कहने का तात्पर्य कि अपने अपने स्वार्थ के कारण ही ये सब जीव कार्य करते हैं। मैंने बहुत पहले भी लेक्चर में बताया, कई बार बताया। इसलिए हमको ऐसा व्यथित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है इन सब कर्मों को देखते हुए, इन सब क्रियाओं को, इनकी सबकी क्रियाओं को देखते हुए। हमको शांत बने रहना है, प्रभु पर विश्वास रखना है, गुरु पर विश्वास रखना है, और अपनी साधना करनी है। और यदि कोई बहुत अधिक परेशान करे कि हाँ इसकी भक्ति छुड़वा के मानेंगे हम, तो फिर गोस्वामी जी ने कह ही दिया है, तजियो पिता प्रहलाद, बंधु विभीषण भरत महतारी, और बलि गुरु तजयो, कंत ब्रज बनी तनी, भय मुद मंगलकारी। अरे जैसे प्रहलाद जी ने अपने पिताजी का त्याग कर दिया, हिरण्यकश्यपु का, वो चाहता था कि मुझे ही मान ले सब कुछ भगवान, उसने कहा मैं कभी नहीं मानूंगा। उसने कहा इसको हाथी के नीचे कुचलवा दो,
ओ सांप की कोठरी में डाल दो, पहाड़ से फेंक दो, समुद्र में फेंकवा दो, जहर खिला दो, अग्नि में बैठा दो, सब कुछ सहन कर लिया प्रहलाद ने, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। अपने पिता को, संसारी पिता को भगवान नहीं माना। ये प्रहलाद का विश्वास था, भक्ति थी। मर जाएंगे हम, शरीर समाप्त हो जाएगा, कोई बात नहीं, अनंत जन्म में अनंत शरीर मिले, समाप्त हो जाता है, दूसरा मिल जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति करेंगे। विभीषण ने भाई को समझाया, भाई ने लात मार के बाहर निकाल दिया राज्य से, लेकिन राम के शरण में आ गए, इतना बड़ा राज्य छोड़ दिया, सोने की लंका, इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य, अपना घर छोड़ दिया, और भगवान राम मनुष्य रूप में थे, और उनके पास कुछ भालू और वानरों की सेना, उन पर विश्वास कर लिया, उनको भगवान जान लिया, मान लिया उसने। जब एक बार मान लिया तो बस प्रीति हो गई और प्रभु पर विश्वास हो गया। विश्वास नहीं छोड़ा, शरण ग्रहण किया भगवान की, भगवान ने लंका का राजा बना दिया। कुछ ही दिनों के बाद भरत जी ने अपनी मां का त्याग कर दिया, उन्होंने भगवान राम के साथ ऐसा व्यवहार किया, वो आए, उनको पता चला, उन्होंने त्याग कर दिया, मां बोलना भी छोड़ दिया। बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। गुरु ने कहा, अरे भाई, शुक्राचार्य ने, अरे भाई ये 52 भगवान है, ये भगवान विष्णु के अवतार है, इन्होंने 3 पग तुमसे मांगा है, 3 पग में संपूर्ण ये त्रिलोकी नाप लेंगे, तुम्हारा कुछ बचेगा ही नहीं। और कोई बात नहीं, गुरु ने कहा, अरे मैं तुमको श्राप दे दूंगा, अरे मैं श्राप राप से नहीं डरता। गुरु ने श्राप दे भी डाला कि तेरा सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन उन्होंने अपने गुरु का त्याग करके और अपनी जो निष्ठा थी कि मैं तो दान दूंगा, मेरे सामने आए हैं ब्राह्मण, मेरा तो धर्म है, जो मांगता है मुझसे कोई आकर के ब्राह्मण, में और जो कुछ मांगता है मैं देता हूं। उन्होंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया और भगवान ने उनके सर पे चरण रखा। और ब्रज गोपियां, जब भगवान ने महाराष्ट्र में बुलाया मुरली बजा करके, तो ब्रज गोपियों के पतियों ने रोका, किसी किसी ने, अरे कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, ये हमको रोकता है भगवान से मिलने के लिए। तो सब महापुरुष ही थी, उन्होंने शरीर को भी त्याग दिया और आत्मा स्वरूप में होकर के वे गई। तो ये सारे गोस्वामी जी कहते हैं मंगलकारी हो गए। स्वयं का मंगल बस नहीं हुआ, इन्होंने जगत का मंगल कर दिया, जगत को पावन कर दिया, सबका कल्याण कर दिया। ये ऐसे हो गए। तो देखो, संसार छोड़ने में डरो मत। लोग सोचते हैं, अरे हम पति को छोड़ देंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, एक शरीर ही तो है, इसकी रक्षा करनी है। अरे भगवान पर विश्वास नहीं है, मैं पत्नी को छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं अगर बच्चों को छोड़ दूंगा, ये राक्षस हो गए हैं तो क्या हो जाएगा, मैं अगर पिताजी को छोड़ दूंगा, वो पैसा देते हैं तो क्या हो जाएगा, अरे तुम्हारा पैसा आना बंद हो जाएगा और क्या हो जाएगा। अरे मैं अगर अपने दोस्तों को छोड़ दूंगा तो फिर मेरे को कौन पूछेगा। तो ये सब यदि हमारे हृदय में है तो ये ठीक बात नहीं है। अभी हमको भगवान पर विश्वास नहीं है, अभी हमको संसार की इच्छा है, कामना है। छोड़ तो दिया, फिर पकड़ लिया, फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जिसने विरोध किया भगवान का, हमारे गुरु का, हमारे भक्ति का, साधना का, अरे मरने के बाद ये सब साथ थोड़ी जाएंगे। ये तो अपना अपना स्वार्थ लेकर के अपने अपने हिसाब से जाएंगे। तुम अपने हिसाब से जाओगे, ये शरीर भी नहीं जाएगा साथ में, शरीर को भी भगवान यहीं रख लेते हैं। रख दो, छोड़ दो, इतने समय के लिए मिला था बस। अरे शरीर तो दे दो बाबा, ना देंगे शरीर वरना तुम शरीर की आसक्ति भी नहीं छोड़ोगे। अरे कुछ तो तुम्हारी आसक्ति छुड़वाए हम, छोड़ो, भगवान शरीर भी धरा लेते हैं, चलो अकेले। और तुम्हारे जो कर्म है उसके अनुसार, जो हमारा विधान है उसके अनुसार तुमको अगला जन्म मिलेगा, तुमको डाला जाएगा स्वर्ग में, नरक में, कहां कहां, उसके हिसाब से। तो कोई साथ नहीं देगा अंत समय में, इसलिए
भगवान का भजन करो, भक्ति करो, साधना करो, उनको भजो, उनको पुकारो। ये सब के चक्कर में मत पड़ो। ये तो केवल शरीर चलाने के लिए है संसार। यहां कोई मेरा नहीं है। मैं जीव हूं, श्री कृष्ण का अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं ईश्वर का अंश हूं, यह जीव भगवान का अंश है, इसलिए भगवान को चाहता है, भगवान को प्राप्त करके ही यह सुखी हो सकता है। तो भगवान के मार्ग में चलो। हाँ, मेरा भगवान है, मैं जीव हूं, शरीर नहीं हूं। ये मानो, रियलाइज करो, बार बार चिंतन करो। जितना अधिक चिंतन करोगे उतना अधिक भावना बनते जाएगा, बनते जाएगा। हम चिंतन ही नहीं करते। देखो, चिंतन में ही सारा खेल छुपा हुआ है। चिंतन में जितना अधिक चिंतन करोगे भगवान का, अपने आप का, कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ये संसार मेरा नहीं है, सावधान रहना है मुझे, इसको अपना ना मान बैठूं, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। आंसू के अलावा कुछ नहीं देगा ये संसार। तो वो उतना होशियार रहेगा। भगवान को ही मेरा मानो, अपने आप को जीव मानो, आत्मा मानो, भगवान की भक्ति करो, सत्संग करो, साधना करो। इन सब के चक्कर में मत पड़ो। ये तुम्हारे हितैषी नहीं है, वैसे भी विरोधी हैं। कोई हितैषी किसी का नहीं हुआ करता है, केवल गुरु हितैषी होता है बस। हाँ, गुरु की वाणी हितैषी है हमारे लिए, गुरु हितैषी है, वो हमको सही मार्ग दिखाते हैं। उनसे तो हम दूरी बना के रखते हैं। अरे गुरु जी के पास मत जाओ भाई। हाँ, प्रवचन, हाँ ठीक है, सुन लो, ठीक है, ऐसे दो चार वाक्य, कान शुद्ध कर लो आंख शुद्ध कर लो, दर्शन कर लेंगे। हाँ, दर्शन कर लेंगे, लेकिन उनके पास नहीं जाएंगे। हाँ, उनकी वाणी अंदर चली जाए, थोड़ा सा हमारा शुद्धि हो जाए, लेकिन दूरी बना के रखेंगे। प्रेम अपने ही माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों से करेंगे, लेकिन जब कोई समस्या आएगी तो हाथ जोड़ेंगे गुरुजी के आगे, गुरुजी बचा लो, ओ ये हमारा बिगड़ गया सब, गुरुजी रक्षा करो, मैंने आपको माना है। अरे तूने कहा माना है? अगर तूने माना भी होता तो हो सकता है कुछ रक्षा हो भी जाती, भगवान कुछ करते भी। हाँ, लेकिन तूने तो माना ही नहीं। तूने तो सदा से दूरी बना के रखी है, और जब विकट परिस्थिति आई, कोई मुसीबत आए, तो तू गुरु के पास जाता है, संत के पास जाता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य कि हमें भगवान पे, गुरु पर विश्वास बढ़ाना है, और संसार में जो हमारा विश्वास जमा हुआ है, जहां जहां, ध्यान दो, नोट करो मेरी इस बात को, जहां जहां विश्वास जमा हुआ है उसको उसको कम करते जाना है। ये मान लो वाक्य मेरा, ये शास्त्र का वाक्य मान लो कि संसार में कोई तुम्हारा नहीं है, केवल और केवल श्री कृष्ण ही मेरे हैं, बस गुरु ही मेरे हैं। ये विश्वास करो, उनको अपना मान के उनकी भक्ति करो, उनकी बताई हुई बातों का पालन करो। हम भक्ति करें, अधिक से अधिक समय दें, संसार के चक्कर में मत पड़ो। संसार तो अपना सुख चाहता है, बस हमको मिल जाए सुख, इससे कैसे स्वार्थ निकालें, कौन कौन सा स्वार्थ निकलेगा, ये मेरे जीवन का भी प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं। बस स्वार्थ निकाल के और फिर वो बात भी नहीं करेंगे। हाँ, यदि स्वार्थ नहीं निकल रहा है हमारा, अरे तो भाई ये तो भक्ति में आगे चले गए, अब तो ये हमारे काम के तो है नहीं। किसी भी फोन लगाना भी बंद, कोई वार्तालाप नहीं, कोई व्यवहार नहीं, एक से एक सगे संबंधी सब छोड़ के भाग जाते हैं हाँ, लेकिन हम लोग इस बात को समझते नहीं। हम लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं गुरुजी, आपको अभी कम अनुभव है संसार का। ऐसा नहीं है, संसार तो अच्छा चाहता है, मेरा सुख चाहता है, मुझे प्रेम करता है। हाँ,
ये संसार मुझसे ही प्रेम करता है और किसी से नहीं करता। हाँ, अरे बेटा अभी तो सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। जिस दिन उल्टी दशा हो जाएगी, कोई साथ नहीं देता, बगल वाली पत्नी भी भाग जाती है। हाँ, अरे पत्नी का पति भाग जाता है, अरे ये तो ज्यादा मीराबाई बन गई, अब क्या करे, दूसरी पत्नी लाओ। हाँ, इसलिए हमको संसार से सदा सावधान रहना है और तत्व ज्ञान को मस्तिष्क में रखना है कि ये शरीर क्यों मिला है, ये शरीर को क्यों मिला है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मुझे करना क्या है, मैं पृथ्वी में क्यों आया हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य कैसे सिद्ध होगा, कैसे प्राप्त होंगे भगवान। ये सदैव एक साधक को तो सदैव स्मरण रहना चाहिए, उनका चिंतन एक बार दिन में होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, सब सिद्धांत का रिवीजन मन में हो जाए, मस्तिष्क में हो जाए, वो साधक है, वो सत्संगी है। और उसके लिए प्रयास करे, अरे मेरी अभी गाड़ी यहीं रुकी हुई है, मैं और आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ूं, और मेरे अंदर क्या कमियां हैं मैं उसको बाहर करूं, उसके लिए मैं और अधिक सत्संग के लिए समय दूं। अरे कहीं सत्संग नहीं हो रहा तो चलो भाई अपने घर में ही बैठ के सत्संग करो एकांत में। आजकल तो सबके घर बड़े बड़े हो गए हैं, 10-10 कमरे, 15-15 कमरे बन गए। अब तो सबको एकांत कमरे भी मिल गए, अब तो सत्संग करो। अधिकतर यदि किसी के पास नहीं है, हम तो गरीब है, तो बाहर निकल जाओ एकांत, कहीं कोई मंदिर में बैठ जाओ, कहीं कोई पेड़ के नीचे कोई एकांत स्थान ढूंढ लो। हाँ, वो सब स्थान मिल जाता है जब भगवान की भक्ति करने लग जाओगे। अरे एक शराब पीता है व्यक्ति तो कैसे स्थान ढूंढ लेता है, वो गांव के किसी एकांत स्थान में जाकर के अपनी पार्टी जमा कर लेता है ना। वैसे ही गांव में तमाम मंदिर होते हैं, शहर में भी होते हैं स्थान। हाँ, यदि घर में कोई डिस्टर्ब करता है तो वहां जाके भक्ति कर लो, वहां जाके साधना कर लो। बार बार वृंदावन जाओ, बार बार आश्रम जाओ, सत्संग करो, सेवा करो, संसार को कम से कम महत्व दो। संसार भी बना रहे, भगवान भी मिले, ये छोड़ना होगा। हाँ, ये नोट करो, आप लोगों की गलती मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ी गलती साधकों में यही है कि संसार भी बना रहे, संसार में भी करोड़पति बन जाए और भगवान भी मिल जाए, गुरु भी प्रसन्न हो जाए। अरे ऐसा है कि हम जब करोड़पति बन जाएंगे तो 1 लाख रुपए उसमें से निकाल के गुरु जी को दे देंगे। अरे हमको 1 करोड़पति बना दे गुरु जी, तो 1 लाख रुपए हम दे देंगे। इससे क्या हो जाएगा, वो 1 करोड़ इकट्ठा करने में तुमने कितना समय लगा दिया, वो जीवन निकल गया। हाँ, जीवन निकल गया। और उसमें से तुम कुछ दान दे भी दिए तो वो कितने परसेंटेज कहलाया, खुद सोचो। और उसमें कितना पैसा सही है, कितना घपड़ सपड़ वाला है। अरे कितना ईमानदारी से कमाए हो, कितना 420 किए हो, चलो ईमानदारी से भी मान लिया। हाँ, और फिर उसके कितने हिस्सेदार बन जाएंगे पैसे के। और जो उसमें समय दिया, वो समय तो तुम दे नहीं पाए। क्या केवल धन दे देने से भगवान मिल जाएंगे? वो भी तुमने पूरा पूरा नहीं दिया, थोड़ा बहुत दिया, कंजूसी करके, इधर उधर बुद्धि लगा के, मन भी नहीं दे पा रहे, शरीर भी नहीं लगा पा रहे, तो ऐसे धन के दान करने से क्या हो जाएगा? कुछ लोग इसको सिद्धांत बना के रखे हुए। अरे तन मन धन, हाँ जिसके पास है वो देना चाहिए, लेकिन साथ में शरीर भी लगाए, मन भी लगाए, समय भी दे। समय नहीं देना चाहते जी। गुरु जी हमारे शहर में आएंगे, हमारे कोई प्रचारक आ जाएगा तो हम दे देंगे 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 25,000 रुपए, कोई 10,000 रुपए, जिसकी जैसी श्रद्धा है। कोई 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ दे देंगे, लेकिन समय नहीं देंगे। गुरु जी कहेंगे कि अरे चलो सत्संग करो, साधना करो, 5 दिन का प्रोग्राम है, अमुक अमुक स्थान पर चलो। नहीं नहीं गुरु जी, मैं नहीं आ सकता। क्यों? अरे मैं तो बाल बच्चे वाला हूं, मैं कैसे आ जाऊंगा? अरे मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, घर है, घर को कैसे छोड़ दें? अरे आपको पता नहीं आजकल कितनी चोरियां होती हैं। अरे तो एक चौकीदार लगा दो। अरे तो चौकीदार भी चोरी कर लेता है। अरे तो घर में इतना सामान क्यों रखते हो? थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए सामान रखो, बाकी पैसा बैंक में रख दो, इसमें रख दो, तो दूसरे बहाने मिल जाएंगे।
अरे पत्नी हमारी तो साथ चलती नहीं तो कहां से चले जाएं, पत्नी को छोड़ दे अकेले। आजकल गुरुजी कितना समाज पे विश्वास है, बच्चों को छोड़ दे, अरे सबको साथ लेके, सब तो जाते नहीं साथ में, लो अरे तो तुम अकेले चलो, कुछ भी करो, संसार में कोई ऐसी उपस्थिति ऐसा कुछ हो जाता है, मान लो किसी के यहाँ कोई मर जाए, तब तो तुमको अकेले जाना पड़ेगा ना। हाँ तब तो अकेले जाएंगे, आधी रात में जाएंगे बिना किसी को सूचना दिए। अरे वो तो ठीक है, हो जाता है, इमरजेंसी है इमरजेंसी, और ये इमरजेंसी नहीं है। अरे अनंत जन्म बीत गए तुम्हारे और ये संसार में चक्की पीस रहे हो, और भक्ति तुमको कोई कराने को बोल रहा है, तुम्हारे कल्याण की बातें, और भगवान पे तुमको विश्वास नहीं, गुरु पे विश्वास नहीं। भूल गए तुम सब कुछ, सारा सिद्धांत भूल गया, रट लिया, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आई तो भूल गए। तो शरणागति बढ़ानी होगी, इसी को कहते हैं शरणागति। आप लोग समझना चाहते हैं, बार बार प्रश्न करते हैं शरणागति क्या होती है, कैसे बढ़ाए, यही तो है शरणागति। जब साधना की बारी आई तो आपको गुरु और भगवान पर से विश्वास उठ गया, अरे हम दुकान कैसे बंद कर देंगे, 5 दिन दुकान बंद कर देंगे तो हो सकता है ग्राहक हमारे यहां से भाग जाए, अरे हम नौकरी से छुट्टी मांग लेंगे बार बार तो हमारा बॉस निकाल दे। हम शरणागति नहीं करना चाहते, तो कैसे भगवान की कृपा मिलेगी, कैसे भगवान का अनुग्रह होगा हमारे ऊपर, कैसे हमारी भक्ति फलीभूत होगी, बढ़ेगी। तो समय देना होगा, समय अवश्य देना होगा, तन मन धन ठीक ठीक समर्पित करना होगा गुरु के श्री चरणों में, भगवान के श्री चरणों में। और जो प्रश्न था उसका भी उत्तर मैंने आपको दे ही दिया इस सत्संग में, कि ऐसे व्यक्ति से दूर रहें जो सत्संग में आपको कोई डिस्टरबेंस पहुंचाए, और ज्यादा यदि कोई पहुंचाए, जितना हो सके अवॉइड करें। आप सहन शक्ति बढ़ाएं, और बहुत अधिक हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, यही ठीक उत्तर है। तो आज के सत्संग में इतना ही, कल फिर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।